सर और मेरा ये अच्छा सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज हम लोग अमीबा में न्यूट्रिशन पर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आपको बता ही चुके हैं कि अब अगले एग्ज़ाम से 2021 10th बोर्ड एग्ज़ाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाने जा रहा है सीबीएसई। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी ऑब्जेक्टिव के वीडियोज आएंगे आप लोग देखेंगे और लाभ उठाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन सोन बाय अमीबा इज। तो पहला चॉइस है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करता है, तो ऐसा नहीं है। ऑटोट्रॉफ तो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो अमीबा में ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। तो और हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक भी होता है। तो कौन सा होगा हेट्रोट्रॉफिक में कौन? तो हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा में। होलोजोइक जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंटायर एनिमल किंगडम में प्रीवैलेंट है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है अमीबा में। सेकेंड क्वेश्चन है, अमीबा बिलोंग्स टू फाइलम। अमीबा किस फाइलम का है? तो आपको पता है कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल और सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है, तो अमीबा प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर है। उसके बाद अमीबा के हैबिटाट से संबंधित क्वेश्चन, अमीबा कैसे हैबिटाट में मतलब वास स्थान कैसे जगह को प्रेफर करता है, प्राथमिकता देता है, कहाँ रहना पसंद करता है? क्या ड्राई हैबिटाट में या मॉइस्ट हैबिटाट, मॉइस्ट और वाटर हैबिटाट, या एरियल हैबिटाट या आर्बोरियल हैबिटाट? अब देखिए एरियल मीन्स हवा, एयर से एरियल बन गया, तो अमीबा हवा में नहीं रहता है। आर्बोरियल हैबिटाट पेड़ पर रहने वाला, तो अमीबा पेड़ पर भी नहीं पाया जाता है, एयर में भी नहीं पाया जाता है, ड्राई हैबिटाट में भी नहीं पाया जाता है, तो अमीबा प्रेफर करता है मॉइस्ट एंड वाटर हैबिटाट। तो ये बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत इनमें से क्या क्या आता है? पहला है इंजेशन एंड डाइजेशन, दूसरा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड इगेशन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो यही सही है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन, तो ऑल में ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद अमीबा के साइज से संबंधित क्वेश्चन है, अमीबा का साइज कितना होता है? 0.1 म्यू से 10 म्यू, 10 म्यू से 100 म्यू, 250 म्यू से 750 म्यू, 750 म्यू से 1000 म्यू। तो अमीबा का साइज होता है 250 म्यू या 250 माइक्रोन से 750 माइक्रोन के बीच। अब अगला क्वेश्चन है कि बच्चे ऐसे याद रखना मुश्किल होता है कि अमीबा का साइज या किसी का साइज, किसी भी माइक्रोब का साइज कितना होता है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि म्यू क्या है। तो म्यू इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, इसको माइक्रोन भी बोलते हैं या माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो 1 म्यू स्टैंड्स फॉर, तो 1 म्यू क्या 10⁻⁻10 मीटर? नहीं, ये हो गया 10⁻⁻10 मीटर, ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसा ये नहीं होगा। 10⁻⁹ मीटर, ये हो गया 1 नैनोमीटर, ये भी नहीं होगा। 10⁻³ मिलीमीटर ये होगा, और ये भी होगा 10⁻⁻6 मीटर। तो इस तरह से ये भी है और ये भी है, और ये दोनों ऑप्शन हैं इसमें। तो 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻6 मीटर, ये 1 म्यू का वैल्यू है। तो फिर आगे देखते हैं, अगला मिटाते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
phylum Protozoa is classified into classes on the basis of A में number of nucleus, B में type of locomotory organelle, C में mode of ingestion और D में none। ये MD80 1988 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिए कि फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी डिवाइस या लोकोमोटरी ऑर्गेनल के आधार पर किया गया है, इसलिए ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल मतलब फाइलम प्रोटोजोआ को जो 4 क्लासेस में बांटा गया है वो किस बेसिस पर, तो किस टाइप का लोकोमोटरी डिवाइस प्रेजेंट है या कोई लोकोमोटरी डिवाइस नहीं। अगला क्वेश्चन, द हाईली कंट्रैक्टाइल सेल मेम्ब्रेन इन अमीबा कीप्स इट इन क्लास। तो देखो जी, द हाईली कंट्रैक्टाइल सेल मेम्ब्रेन इन अमीबा कीप्स इट इन क्लास, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो हाईली कंट्रैक्टाइल सेल मेम्ब्रेन होता है अमीबा में, उसके कारण अमीबा को रखा गया है किस क्लास। तो एक्चुअली याद रखिए कि अमीबा को रखा गया है राइजोपोडा क्लास में, लेकिन राइजोपोडा क्लास में रखने का यह बेसिस नहीं है, इसलिए मुझे याद है कि इस क्वेश्चन पर ये बहुत ही ये हुआ था, आर्गूमेंट हुआ था कि ये क्वेश्चन गलत है। तो गलत तो है थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिस है ही नहीं क्लास में रखने का। फिर भी जब क्वेश्चन है अमीबा के लिए कि अमीबा का सेल मेम्ब्रेन हाईली कंट्रैक्टाइल होता है, तो अब देख लीजिए कि अमीबा किस क्लास में रखा गया है। तो अमीबा रखा गया है राइजोपोडा क्लास में, इसलिए ये सही आंसर है। हालांकि राइजोपोडा क्लास में रखने का मेन कारण होता है, ये मेन रीजन है कि इसमें स्यूडोपोडिया होता है लोकोमोटरी डिवाइस, तो ये रीजन नहीं है। लेकिन राइजोपोडा क्लास में यह बात भी पाई जाती है कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, और वो भी राइजोपोडा क्लास में ही, इसलिए सबसे सही ज़्यादा सही आंसर राइजोपोडा है। ये क्वेश्चन PMDT 1980 में पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, द नंबर ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन प्लाज्मोडियम इज, ये MD80 1989 में पूछा गया है। प्लाज्मोडियम में कितने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि प्लाज्मोडियम में कोई कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम भी फाइलम प्रोटोजोआ का है, लेकिन फाइलम प्रोटोजोआ में ये क्लास स्पोरोजोआ का मेंबर है, और पूरा का पूरा स्पोरोजोआ क्लास पारासिटिक क्लास है, तो ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम थे ह्यूमन के ब्लड में या फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो में तो वाटर में रहता तभी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की ज़रूरत होती, इसलिए पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स में कोई कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। तो कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर इससे संबंधित आए और आप जान रहे हैं कि यह प्रोटोजोअन पैरासिटिक है, तो उसमें कोई कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, इसलिए द नंबर ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन प्लाज्मोडियम इज 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है MD80 1989। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन क्लास स्पोरोजोआ। अभी चर्चा किए थे कि स्पोरोजोआ क्लास का मेंबर होता है प्लाज्मोडियम, और भी मेंबर्स हैं, लेकिन स्पोरोजोआ का मेंबर क्या है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम या स्पोरोजोआ क्लास में कोई लोकोमोटरी डिवाइस नहीं होता है, और इसीलिए आप याद रखिए कि स्पोरोजोआ क्लास स्पोरोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ का जो क्लास स्पोरोजोआ है उसके मेंबर्स में कोई लोकोमोटरी डिवाइस नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पैरासिटिक हैं, ब्लड में पाए जाते हैं, तो इनको अपने से चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड स्ट्रीम के साथ ये मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा इज। आज हमने जो ये क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है इस बेसिस पर कि 10th लेवल में रहते हुए जो पहले पूछे जा चुके हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, अलग अलग समय पर मेडिकल का नाम अलग अलग है, अभी चल रहा है नीट, तो इसी तरह से और भी सब नाम बीच बीच में आया है। तो
जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम डालने की ज़्यादा कोशिश किए हैं, ताकि आपका उत्साहवर्धन हो और आप ये समझें कि हमसे बन सकता है मेडिकल का क्वेश्चन। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन 10th में हैं तो 10th के लेवल के लिए ये ठीक है, ये सब बनना चाहिए। द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा इज, अमीबा का न्यूक्लियस कैसा होता है? अमीबा का न्यूक्लियस होता है बाइकन्वेक्स डिस्क लाइक, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MBAT। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गन्स फॉर इंजेक्शन इन हाइड्रा इज आर, हाइड्रा में इंजेक्शन के लिए कौन कौन ऑर्गन्स हैं? हाइपोएस्टोम नहीं, हाइपोएस्टोम तो माउथ के आसपास का जो स्वोलन पार्ट होता है उसको बोलते हैं। टेंटिकल्स, तो यस, टेंटिकल्स की मदद से फूड को पकड़ के माउथ में लाता है, माउथ भी है। और अगला ऑप्शन है टेंटिकल्स एंड माउथ, तो ये दोनों ऑर्गन्स फॉर इंजेक्शन है हाइड्रा में, तो ये सही आंसर, सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ एन अमीबा, क्या हैज अ सेल वॉल? गलत, अमीबा का सेल एनिमल सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होगा। फिर अगले ऑप्शन पर आइए, द सेल ऑफ एन अमीबा हैज 2 न्यूक्लियाई, 1 मेगा न्यूक्लियस एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस। गलत, ऐसा पाया जाता है 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं पैरामीशियम में, इसलिए ये भी लागू नहीं होगा, बी भी लागू नहीं होगा, ये भी लागू नहीं होगा। द सेल ऑफ एन अमीबा इज प्रोकैरियोटिक, नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अमीबा एक एनिमल है और एनिमल का सेल यूकैरियोटिक सेल होता है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। अगले पर आइए, अमीबा कैन नेवर बी फाउंड इन, अमीबा कभी नहीं पाया जा सकता है कहाँ? तो बिल्कुल याद रखिए, सी वाटर में नहीं पाया जा सकता है। कारण कि अमीबा क्या है? तो फ्रेश वाटर ड्वेलर, फ्रेश वाटर में रहने वाला है, फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर का मतलब जिसमें सॉल्ट की मात्रा नेग्लिजिबल हो, तो डिच, गड्ढे का पानी फ्रेश वाटर, स्लो मूविंग रिवर ये भी फ्रेश वाटर, पॉन्ड ये भी फ्रेश वाटर, सिर्फ यही है सॉल्टी वाटर या सी वाटर या मेरीन नहीं हो सकता है अमीबा। अगला क्वेश्चन है, द कंट्रैक्टेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अमीबा इज कॉल्ड, अमीबा का पीछे का पार्ट जब सिकुड़ा हुआ होता है, जब अमीबा आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो पिछले पार्ट को सिकोड़ लेता है, कंट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे कंट्रैक्टेड पिछले पार्ट को, कंट्रैक्टेड पोस्टीरियर पार्ट को यूरोइड बोलते हैं। ये सब आपको मिसलीड करने वाला ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यूरोइड हो। अगला क्वेश्चन, अमीबा इंजेस्ट्स फूड, अमीबा में इंजेक्शन होता है किस प्रोसेस के तहत? तो सर्कमफ्लुएंस ये भी होता है, सर्कमवैलेशन भी होता है, इंपोर्ट भी होता है और इन्वेजिनेशन भी होता है। तो ऑप्शन ई ये सही है कि और इन चारों मेथड से अमीबा इंजेक्शन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिसेप्टर्स फॉर लाइट स्टिमुलस एंड केमिकल स्टिमुलस आर प्रेजेंट ऑन और इन, तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं लाइट स्टिमुलस को गेन करने के लिए या लाइट स्टिमुलस से दूर भागने के लिए या केमिकल स्टिमुलस के तरफ बढ़ने के लिए या उससे आगे भागने के लिए, क्योंकि अगर अमीबा के आगे आप एसिड का एक ड्रॉपलेट डाल देते हैं, ड्रॉपलेट, तो वह उससे दूर भागेगा, फूड के तरफ भागेगा। स्ट्रॉन्ग सनलाइट से आगे भागता है और वीक सनलाइट के तरफ भागता है। तो एक्चुअली लाइट स्टिमुलस एंड केमिकल स्टिमुलस को गेन करने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं अमीबा में, और वो कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा लेमा पर, जो हाईली कंट्रैक्टाइल सेल मेम्ब्रेन होता है अमीबा का, उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं, तो प्लाज्मा लेमा पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड बाय अमीबा, जिसको सेल ईटिंग भी कहते हैं, ये सेल ईटिंग
का दूसरा नाम क्या है? पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ना। तो इसका दूसरा नाम सेल ईटिंग या इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड का दूसरा नाम है फैगोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है सेल ड्रिंकिंग इन अमीबा इज ऑल्सो कॉल्ड। अमीबा जो लिक्विड फूड का इंटेक करता है इसका दूसरा नाम पिनोसाइटोसिस भी है। ये भी याद रखने का है, एक एक टर्म है। लिक्विड फूड का इंटेक अमीबा के द्वारा या यूनिसेलुलर एनिमल्स के द्वारा जो लिक्विड फूड का इंटेक होता है इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं या इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन डाइजेशन इन अमीबा इज। अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है? सेल के अंदर होता है। अगर अंदर होता है तो इंट्रासेलुलर होता ही है सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ होता है? तो गैस्ट्रियोल में, फूड वैक्यूम जिसके साथ लाइसोसोम्स आके अटैच्ड हो जाते हैं और 50 काइंड्स के एंजाइम्स गैस्ट्रियोल से सिक्रीट होते हैं, तो गैस्ट्रियोल के अंदर डाइजेशन होता है। तो दोनों बातें सही। तीसरा कि डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, फैट का भी होता है। इस तरह से ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो राइट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम प्लस फाइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रियोल विच सिक्रीट्स 50 काइंड्स ऑफ। तो ये सिक्रीट करता है 50 काइंड्स ऑफ। फाइबोसोम है डाइजेशन होगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है 50 काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कोऑर्डिनेशन हार्मोन नहीं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं। लाइसोसोम प्लस फाइबोसोम जिसको गैस्ट्रियोल भी बोलते हैं, यानी फाइबोसोम के साथ लाइसोसोम आके अटैच्ड हो जाते हैं और तब ये बनाता है गैस्ट्रियोल। और गैस्ट्रियोल 50 काइंड्स के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कई बार वीडियो चला के आप देखेंगे, इस तरह से सीखते चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चे, तो अब हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा और दूसरे भी अमीबा से संबंधित अदर क्वेश्चंस भी हैं, तो इन सभी को देखेंगे। अब इतना छोटा टॉपिक है कि इसमें न्यूट्रिशन और फिर सर्कुलेशन वगैरह वगैरह सबको अलग करना संभव नहीं है, तो एक ही साथ अमीबा से संबंधित क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज सीन इन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन याद रखना है कि सिर्फ सैप्रोफाइट्स में होता है, तो फंजाई में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, लेकिन ये अलग अलग ऑप्शन है। ओनली फंजाई, ओनली बैक्टीरिया अमीबा में नहीं होता है। ये दोनों भी सही है, लेकिन इन दोनों को मिला के एक चॉइस बना है सैप्रोफाइट, तो ये पहला का आंसर करेक्ट हो गया सैप्रोफाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बल्क ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस रिक्वायर्स एनर्जी एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो बल्क ट्रांसपोर्ट, इसी को एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो इस प्रोसेस का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। न पैसिव और नो टर्म, नन ऑफ द, ये सब कुछ नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ एनर्जी की जरूरत होगी याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डाइजेस्टेड फूड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल इन अमीबा बाय। डाइजेस्टेड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन अमीबा में किसके द्वारा होता है? पहला है साइक्लोसिस, होता ही है सभी प्रोटोजोन्स में, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स में साइक्लोसिस होता है। और ब्लड सर्कुलेशन तो होने का सवाल ही नहीं है, यूनिसेलुलर है तो सिस्टम कहाँ से डेवलप करेगा, लिम्फ वेसल नहीं होगा, इसलिए साइक्लोसिस सही जवाब है। डाइजेस्टेड फूड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल इन अमीबा बाय साइक्लोसिस। अगला क्वेश्चन है साइक्लोसिस इज मोस्ट क्लियरली विजिबल इन। तो होता इन सभी में है साइक्लोसिस, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है पैरामीशियम में, तो ये पैरामीशियम डी ऑप्शन सही हो गया कि साइक्लोसिस इज मोस्ट क्लियरली विजिबल इन
पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसपोर्टेशन एंड इगेशन इन अमीबा इज कैरीड आउट बाय, किसके द्वारा होता है, किस प्रोसेस के द्वारा, क्या डिफ्यूजन के द्वारा, क्या ऑस्मोसिस के द्वारा, क्या साइक्लोसिस के द्वारा? यस, साइक्लोसिस के जरिए ही ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सभी मटेरियल्स का बॉडी में बने, अमीबा के बॉडी में, अमीबा के सेल में एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी ले आए जाते हैं प्लाज्मा लेमा के पास, और प्लाज्मा लेमा रप्चर्ड होता है, वो बाहर निकल जाते हैं वेस्ट मटेरियल्स। तो ये भी साइक्लोसिस के जरिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो अमीबा में ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा संपन्न होता है? वाटर वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, बोथ ए एंड बी, फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल नहीं होगा। ये मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस में वाटर वैक्यूल्स एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दोनों रोल प्ले करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल हैपन इफ एन अमीबा इज पुट इन डिस्टिल्ड वाटर। तो यदि डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे अमीबा को, तो डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ सोलवेंट है, मतलब उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन 0, तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सोलवेंट का फ्लो मीन्स वाटर का फ्लो बाहर से अंदर की ओर होगा, तो अमीबा स्वेल कर जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर में डालने पर स्वेल कर जाएगा। और अगर किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं जैसे कि सॉल्ट वाटर वगैरह में, तो अमीबा क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। तो पहले आपको दिया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर में और बाद में है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो डिस्टिल्ड वाटर में डालने पर स्वेल करेगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर श्रिंक करेगा। तो है तो दोनों ऑप्शन हर जगह, लेकिन पहले स्वेल करेगा तो पहले स्वेल यहाँ है, बाद में श्रिंक करेगा, इसमें श्रिंक करेगा, तो इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक करेगा, तो ये सेकेंड है श्रिंक, इसलिए सही आंसर हो गया ये बी, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में जो हमने देखा कि अमीबा एक बार स्वेल कर जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में डालने पर स्वेल कर जाता है, और यही अगर कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये श्रिंक कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ही आप डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो स्वेल करने लगता है, क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर सॉल्वेंट का फ्लो होने लगता है, मतलब वहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होता है। और जब श्रिंक करता है अमीबा तो वहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो एक्सोऑस्मोसिस के कारण ही श्रिंक करता है और एंडोऑस्मोसिस के कारण स्वेल करता है। कंसंट्रेशन डिफरेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हेयर या इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ एंडोऑस्मोसिस, यहाँ एक्सोऑस्मोसिस। तो पहले क्या होता है, स्वेल करता है तो एंडोऑस्मोसिस, श्रिंक करता है तो एक्सोऑस्मोसिस। तो करेक्ट ऑफ ये 29 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। थैंक यू वेरी मच। न्यूट्रिशन इन अमीबा ओवर हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर फिर वीडियो लाएंगे साइंस का। ओके।